हलश्च हलश्च हलह पंचमी के एक वचन, च व्यय दो पद है। अनुवृत्ति आ रही है घय पुंसी संज्ञा प्रायण कर्णाधिकरण धातु प्रत्यय का अधिकार है। अर्थ हलंता धातु पुंसी कर्णाधिकरण कारक संज्ञायां विषय प्रायेण घय प्रत्यय भवति। हलंत धातु जैसे रमु क्रीडायाम धातु है, रमंत योगिनो अस्मिन, ऐसे अधिकरण में विग्रह कर दूंगा, घय हो गया। रम धन घय, घय का रम धन अतः से वृद्धि राम और मिला दो राम। हलंता धातु हो, पुल्लिंग में बनाना है शब्द को तो वो भी कर्णाधिकरण व्युत्पत्ति हो, समस्त पद के द्वारा संज्ञार्थमान हो, तब उस विषय प्रायः घय प्रत्यय किया जाता है। अर्थात अन्य प्रत्यय भी हो जाएंगे, जहाँ जैसा प्रयोग है वैसा जो है। लेखः लिख्यते अनेन इति लेखः, लिख्यते अस्मिन् इति लेखः। हाँ वो भी, जैसे पुस्तक में लिख रहे पुस्तक कॉपी, कॉपी का नाम भी लेख। जिस तरह लिख रहे हैं कलम, उसका भी नाम लेख, वो भी होगा, वो अलग है। यहाँ लेखा बनेगा। वेदः वेत्ति ज्ञानम अनेन इति वेदः, संज्ञापरक हो गया, पुल्लिंग में भी आ गया। इन सब जगह में क्या हो रहा है, घय का आकार बसता है, पुगंत लघुपद से गुण हो गया, रूप बना। वेष्टः, वेष्ट वेष्टने धातु है, जहाँ से घय प्रत्यय हुआ तो वेष्टः मैंने कनाथ, जो कपड़े आदि से ढकते हैं उसका नाम, कनाथ का नाम वेष्ट है। और बदनाति अनेन इति बंधः, जिसके द्वारा बांधा जाए उसका नाम बंध, रस्सी आदि। मार्ग मृजुष शुद्धौ धातु है, मृजुष शुद्धौ, मृज धातु से घय, घय का कार तो वृद्धि हो जाएगा। कौन करेगा वृद्धि? मृजर वृद्धि एक सूत्र ही अलग है, अलग ही सूत्र है, क्योंकि उपधा में ना री, उसको वृद्धि कोई करेगा नहीं। यहाँ अत के हो तो अत उपधा होता है, ये उपधा में हो तो गुणी होता है हमेशा, इसलिए एक सूत्र अलग बना दिया, मृजर वृद्धि ही, मृज धातु को वृद्धि कर देता है। अतः मार्ज बना, मार्ज और घय का अ बचा, मार्ज धन अ, चजो को घिण्यत कुत हो गया, मार्ग बना। और अपा उपसर्ग पूर्वक भी अपा मार्ग, अपा मार्ग हो, उपसर्ग से घय मनुष्य से, पौधे का नाम है, संज्ञा है, ये पौधा का नाम है वो। अरे में वी मार्ग, वी को दीर्घ हो जाता है, वी को और अप को दोनों को दीर्घ कर दे। कौन? उपसर्ग से घई अमनुष्य, सूत्र है। अमनुष्य बहुलम 6-3-120, हाँ इसमें तो 120 दिया, आपके 121 तो 122 है, देख लो। कोई बात नहीं, वो तो आगे पीछे सूत्रों के जो है योग विभाग के कारण से हो जाता है, एक आध आगे पीछे तो कोई दिक्कत नहीं। अप और वी को दीर्घ कर, इसलिए अपा मार्ग और वी मार्ग बना। ये सब जो है औषधि विशेषों का नाम है। इन तीनों में मार्ग वृद्धि कौन किया? सूत्र दे दिया, मृजेर वृद्धि ही 7-2-114 क्रम। अध्याय न्यायोद्याव संहाराश्च, अध्याय न्यायोद्याव संहाराश्च, संहारा तक प्रथम बहुवचन च दो पद है। अध्यायश्च न्यायश्च उद्यावश्च संहारश्च इति इतरेतु समास प्रथमा का बहुवचन। घय पुंस संज्ञायाम कर्णाधिकरण इनका अनुवृत्ति धातु प्रत्यय स्पर्शक अधिकार है। अध्याय
न्याय, उद्याव और संहार। एते घयंता शब्दा, ये चारों घयंत शब्द है, घय प्रत्यय हुआ यहाँ पर। और इन शब्दों को पुल्लिंगय कर्णाधिकरणय कार्य संज्ञायाम निपात्यन्ते। पुल्लिंग में प्रयोग होगा, कर्ण अथवा अधिकरण व्युत्पत्ति करना है, संस्पद संज्ञा पर लेनी है और निपातन से कार्य होना है। अध्याय अधिउपसर्गपूर्वक इंग अध्ययने धातु, अधिउपसर्गपूर्वक इंग अध्ययने धातु है। अधि इंग अधीयते अस्मिन, विग्रह वाक्य क्या देखो, अधीयते अस्मिन इति अध्याय। किसी विषय को जिसमें पढ़ा जाए उस विषय संबंधी विषय का नाम अध्याय होता है। प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, यहाँ भी है ना अष्टाध्याय, 8 अध्याय। हर अध्याय में अलग अलग विषयों को क्रम से रखा गया है ना। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, चैप्टर बोलते हैं। चैप्टर मैंने वैसे अंग्रेजी में अध्याय होता है। तो अध्याय अध्येत्य अस्मित अध्याय, इंग अध्ययन धातु से घय हुआ, घय का कार अधि, ई घय का अ है, ई को क्या होगा वृद्धि, आई अ आय बना, अधि आय इकण अध्याय। घय प्राप्ति नहीं था, और प्राप्त नहीं तो उसको करा दिया। हलंत है क्या धातु, धातु क्या है अजंत है। सूत्र क्या बोला था, हलश्च, हलन से कहा था ना, इसलिए प्राप्त था घय, वो निपातन हो गया। नियंत्य अनेन इति कार्याणि, नियंत्य अनेन कार्याणि इति न्याय। जिस युक्तियों के आधार पर कार्यों का संपादन किया जाए उस युक्ति का नाम क्या है, न्याय। यहाँ पे नियुपसर्गपूर्वक इन गतौ धातु है। यहाँ पर नियुपसर्गपूर्वक इन गतौ, इन गतौ के ये बचा, घय हुआ, ये भी अजंत धातु है, प्राप्त नहीं था पूर्व सूत्र से, निपातन से घय हो गया। भाग्य वृद्धि यण पूर्वत हुआ न्याय। उद्युवंती अस्मिन इति उद्यावः, यु मिश्रण धातु, उद्युवंती अस्मिन इति उद्यावः, यु मिश्रण यौति युतः युवंती। उत्तरपूर्वक यु मिश्रण भी अजंत था, प्राप्त नहीं था घय, घय निपातन से हो गया। उत यु घय, घय का अ है, यु को वृद्धि, यौ आवादेश है ना, ये चो अयवायावः, उद्यावः बना। संह्रियन्ते अनेन संहारः, संह्रियन्ते अनेन, जहाँ सब इकट्ठे होते हैं उसका नाम उद्यावा, और जिसका नाश किया जाए, प्रलय किया जाए, अंत किया जाए, समाप्त किया जाए उसका नाम संहार। संह्रियन्ते अनेन, जिसके द्वारा समाप्त की जाए उसका नाम संहार। उपसंहार, उपक्रम और उपसंहार ऐसा प्रयोग होता है, उपसर्ग भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पर हरणे धातु था, अजंत प्राप्त नहीं था, घय निपातन से हो गया। भाग्य वही कार्य सब। उदंको अनुदके, उदंको अनुदके, उदंगः प्रथमा के एक वचन, अनुदके सप्तमी के एक वचन। न उदकम इति अनुदकम तस्मिन् इति अनुदके, जल वाचक न हो, जल वाचक न हो, उदकम ने जल, न उदके इति अनुदक, तस्मिन् अनुदके, जल या जल का नाम ना हो, कि संज्ञा हमारा है, जल से भिन्न संज्ञा हो, किसी अन्य वस्तु का नाम हो, तब ये सूत्र लगेगा। अनुवृत्ति घई पुंसी संज्ञायाम करणाधिकरण योगा, धातु प्रतिपर्शक अधिकार है। अर्थ कर रहे हैं, उदंग इति पुंसी निपात्य थे, उदंग पुल्लिंग में निपातन से की जाती है, अनुदके विषय है। अधिकरणे कार्य उत्पूर्वाद अंचु धातो घई निपातनात् भवति। अधिकरण कार्य व्युत्पत्ति में उत्तुपसर्गपूर्वक अंचु धातु से घय निपातन से किया गया। तैलस्य उदंग इति तैलोदंगः, घृतस्य उदंग इति घृतोदंगः। तेल का कुप्पा है, घी का कुप्पा है, कुप्पी भी बोलते हैं कुप्पा,
ये जो डालते हैं ना बोतल वगैरह भरने के लिए, जो होता है चौड़ा होता है ऊपर, नीचे पतला होता है, ऊपर से भरेंगे बोतल में ठीक से जाता है, नहीं तो इधर उधर गिरेगा। उसका नाम कुप्पी, हिंदी यहाँ कुप्पी बोलते हैं, कुप्पा भी बोलते हैं, फनल अंग्रेजी में बोलते हैं, फनल अंग्रेजी में झट याद सब समझ में आ जाती लोगों को। तैलस्य उदंगः इति तैलोदंगः बना। उत्तर अंचु धातु, अंचु का अंश बचा है, उत अंश है, उत्त और अंश घय हुआ निपातन से, घय के आकार बच गया है। घित्ता क्या हुआ, चजो को गिण्य तो क होगा, क के वजह से यहाँ था वो भी अनुस्वार प्रसवण होकर के उदंक बन गया। नश्चर्य चली इस अनुस्वार हो गया, अनुस्वार से परसवण हो जाता है। जालमानायः, जालमानायः, जालम प्रतिमा के एक वचन, आनायः प्रतिमा के एक वचन, दो पद है। घई पुंसी संज्ञा करणे धातु प्रत्यय परस का अधिकार है। जाले अभिधेय, जाल अर्धमान हो तो पुल्लिंग करणे कार के संज्ञायाम कर्णकार व्युत्पत्ति करो, संज्ञार्धमान हो तब आंग पूर्वात नी प्रापणे धातु हो घई निपात्यते, आंग पूर्व नी धातु से घई प्रत्यय हो जाएगा। आ नी घई, घई का कार वृद्धि आय आदेश आनायः किस अर्थ में लेना है, जाल का नाम है। किसका जाल है, मृगाणाम पशुओं का जाल, मछली का जाल, किसी का भी जाल ले सकते हैं, पक्षी जाल, सब जाल होते हैं। और माया जाल तो है ही दुनिया में सुप्रसिद्ध जाल तो माया जाल है, नहीं देखते आदमी लट्टू हो जाए। जालम मानाय खनोघाच, खनोघाच, खनः पंचमी के एक वचन, घ लुप्त प्रथमांत निर्देश है, प्रथमा के एक वचन का चाप्य, चकारात घई भी आ गया, घ भी होगा घई भी होगा। अंतर क्या है, घई में वृद्धि होगी, घ में वृद्धि नहीं होगी। घई पुंस संज्ञा कर्णाधिकरण की अनुवृत्ति है, धातु प्रत्यय प्रश का अधिकार है। खन, खनु अवधारण धातु है, खोदनार्थ में क्या है, खोदना, हाँ खनु अवधारण धातु है। खेती आदि खोदते ना, खनती, खनन और सुरंग खोदना, सारी चीज खोदने, जो भी खोदना है सब अर्थ में हो गया। यानी यहाँ पर कर्ण व्युत्पत्ति करेंगे, इसलिए क्या लेंगे, फावड़ा, कुदाल आदि जो खोदने के साधन है, सब्बल है, जेसीबी, आज के ज़माने में जेसीबी है खोदने का साधन, जो भी खोदने का साधन हो सब ले लो। देखो खन धातु पुल्लिंगे कर्णाधिकरण योग कारक यो घस प्रत्यय भवती संज्ञायाम चकारात घैच। आखनन्ति अनेन या आखनन्ति अस्मिन्निति वा, आखनः आखानः दोनों बनेगा। घ पक्षे आखनः, घै पक्षे आखानः, अतोपदाय से वृद्धि हो गई। अनेन अर्थ लेंगे तो फावड़ा आदि लेना पड़ेगा, और अस्मिन अर्थ लेंगे तो खेती को लेना पड़ेगा। जिसमें खोदा जाए, खेती में तो खोदते हैं, हल चला देते हैं। ईषदुषु कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु खल, ईषदुषु कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु खल, ईषदुषु सप्तमी का बहुवचन, कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु सप्तमी का बहुवचन, खल प्रथमा का एक वचन। ईषच्च दुश्च सुश्च, ईषद दुसुहा तेषु इतरेतर समास हो गया। न कृच्छ्रमिति अकृच्छ्रम नेत्र समास, कृच्छ्रंच अकृच्छ्रंच इति अकृच्छ्रा कृच्छ्रे, कृच्छ्रा कृच्छ्रो अर्थौ
एषां ते कृच्छ्रा कृच्छ्रताः तेषु कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु द्वंद्व गर्भित बहुरी समास है। कृच्छ्रिया अकृच्छ्र अर्थ जिनका ऐसे ये सब होनी चाहिए। कौन से? ईसत, दुर और सु। इनका अर्थ क्या होना चाहिए? कृच्छ्र अथवा अकृच्छ्र होनी चाहिए। अर्थात क्या होता है? धातु प्रत्यय प्रश्न का अधिकार। ईषद दुर्सु इत्येतेषु उपपदेषु कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु धातुः खल प्रत्यय भवति। खल प्रत्यय होता है। खल प्रत्यय होता है। खल में क्या बचेगा? अ। लकार की संज्ञा के लिप्त मध्योदात करने के लिए खकारित संज्ञा हो गया। खकारित संज्ञा होने का क्या फल होता है? मुम आगम करने के लिए खित करना पड़ता है। अरुर द्विषद अजंतस्य मुम, उसे पहले खिति अनव्यव्यस्य है, वहां से खिति की अनुवृत्ति आती है। इस जितने भी अजंत है, अरुर, द्विषद और अजंत, जितने उनको खित प्रत्यय प्रत्यय हुए मुम आगम होना इसका मुख्य फल है। कृच्छ्र का अर्थ क्या है? कृच्छ्रम मने कष्टम, अकृच्छ्रम मने सुखम, अनायास हो गया, सरलतापूर्वक हो गया, कोई परेशानी नहीं हुई। और कृच्छ्रम ने कष्ट, बहुत परेशानी है ना, याद ही नहीं हो रही है, कंठस्थ कर करके आदमी का हालत खराब हो जाता है। अकृच्छ्रम, कृच्छ्रेण कंठस्थं कृतम मया, ईषद कर कंठस्थ, ईषद छोड़ देंगे। थोड़े कठिनाई से हुआ तो ईषद, अधिक कठिनाई से दुर, और अनायास हुआ तो सु। ये तीनों प्रयोग हो रहा है। देखो, ईषद करो भवता कटः प्रयोग हुआ। ईषद करो भवता कटः, ईषद के उपद में रहते हुए डुकरी करने धातु से खल प्रत्यय हो गया। खल का आ, ईषद क्री आ, सार धातु गुण हो गया है ना। उरण रपरा कर बना, ईषद कर अ मिला दिया, ईषद कर। आपके द्वारा चटाई बनाना अत्यंत सुगम है, सरल है, ये अर्थ लो। अकृच्छ्र अर्थ पहले ले लिया। दुष्कर, आपके द्वारा चटाई बनाना बड़ा कठिन है, दुष्कर। सुकर, आपके द्वारा चटाई बनाना अनायास है, अत्यंत सरल है। एवमेव ईषद भोज, ईषद भोज सुगमता से खाने योग्य, चबाना नहीं पड़ेगा, गलम गलम अंदर सीधे। कभी कभी चावल ऐसे पका देते हैं वो सीधा हलवा हो जाता है। फिर करेंगे कि घोल बना के पियो। सुगमता से खाने योग्य बना दिया गया। दुर्भोज, बड़ी कठिनाई से ऐसे बना दिया, रोटी भी हार्ड, इतना कड़क तो दांत टूट जाए। कभी कभी लड्डू ऐसे मिलते हैं, बड़ा कठिन होता है, हथौड़ा से तोड़ना पड़ता है, तब फिर मुंह में डालो। दुष्कर, कठिन है। दुर्भोज, कठिनतापूर्वक खाने योग्य। सुभोज, अनायास सरलतापूर्वक खाने योग्य, इत्यादि दृष्टांत बनते हैं। इसे ईषदुसु कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु, इतना भाग जो है 130 तक अनुवृत्ति होगा, और खल का 127 तक जाएगा। 127 मैंने अगले सूत्र तक मात्र जा रहा है खल, लेकिन उससे आगे भी कृच्छ्रार्थ जाएगा। कर्तृक कर्मणोश्च भूक्रियोः, कर्तृक कर्मणोश्च भूक्रियोः, कर्तृक कर्मणोः सप्तमी द्विवचन, च भूक्रियोः षष्ठी द्विवचन। कर्ता च कर्म च कर्तृकर्मणि तयोः कर्तृकर्मणोः, इतरेतरं समास है। भूश्च क्रीच भूक्रियों तयोः इति भूक्रियोः, ये भी इतरेतर समास है। यहाँ पर अनुवृत्ति ईषदुसु कृच्छ्रार्थेषु का खल का एवं धातु प्रत्यय स्पर्श का अधिकार है। अर्थ भू क्री इतेताभ्याम धातुभ्याम यथासंख्य लेना। भू धातु से कर्तरी में और क्री धातु से
कर्मणि में, क्योंकि अभी तक करणाधिकरणीय चल रहा था, है ना। अभी तक अने नाने नहीं बोल रहे थे, इसीलिए आजस्मिन बोला आपने, इसलिए अलग सूत्र आरंभ करना पड़ा कर्ता और कर्म करने के, उसमें भी खल प्रत्यय करना। भूय कृत्येताभ्याम धातुभ्याम यथासंख्यम कर्तरि कर्मणि च उपपदे चकारात, चकार से क्या करना, कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु ईषदुर्सु इत्येतेषु च उपपदेषु कृच्छ्र अथवा अकृच्छ्र प्रयुक्त ईषद दुर्सु इनके उपपद में रहते हुए तो क्या होगा, खल प्रत्यय भवति, खल प्रत्यय हो जाएगा। कर्ता उपपद में हो अथवा ईषद दुस्सु ये उपपद में हो, एवमेव कर्म अथवा ईषद दुर्सु ये उपपद में हो, तब भू और कई धातु से क्रमशः खल प्रत्यय हो जाएगा। अनाड्येन भवदा ईषदाड्येन शक्यम भवितुम, ईषदाड्यम भवम भवता रूप बनेगा। अनाड्य आपके द्वारा थोड़ा आड्य होने की संभावना दिख रही है, हो सकते हो आप अमीर, आप अनाड्य हैं, मैंने गरीब है, कुछ व्यापार आदि करके मेहनत करके थोड़ा बहुत आप अमीर हो सकते हैं। इस अर्थ में रुबना ईषदाड्यम भवम, ईषदाड्यम भू धातु है, भू धातु से क्या हो गया, खल, खल का भू और अ, भू और अ सार्वधातु अर्थ गुण हो गया, ये जैसा वादेश भव बना। आड्य शब्द को मुम्मागम कर दिया, अरोर द्विषद अजंतस्य मुम, इससे मुम होने से आड्यम भवम रूप बना, ईषदाड्यम भवम भवता। एवमेव अनाड्येन भवता दुराढ्येन शक्यम भवितुम, अनाड्य आपके द्वारा बड़ी कठिनाई से आड्य भाव को प्राप्त किया जा सकता है। दुराढ्यम भवम भवता, एवमेव स्वाढ्यम भवम भवता, अनाड्य आपके द्वारा अनायास ही जो है अमीर हो सकते हैं। स्वाढ्यम भवम भवता, कर्मणि उपपद का दृष्टांत दे रहे हैं। अनाड्य ईषद आड्य क्रियते, क्रियते विग्रह कर दिया, क्रियते ईषद आड्यं करो देवदत्त, अनाड्य देवदत्त थोड़े मेहनत से आड्य हो रहा है। ईषद आड्यं करहो, यहाँ पर ईषद आड्य सु क्री रहेगा, खल प्रत्यय हुआ, पूर्वत खल के हक बचने से सार्वधातु गुण हो गया, रपर करो बन गया, और इधर आड्य शब्द को क्या हो गया, मुम्मागम, और द्विषद अजंतस्य मुम से मुम्मागम हो गया। तो ईषदाड्यं करो देवदत्त, दुराड्यं करः देवदत्त, स्वाढ्यं करो देवदत्त इत्यादि प्रयोग हो जाएंगे। आतो युच, आतो युच, आतः पंचमी के एक वचन, युच प्रथमा के एक वचन, दो पद है। आदंत धातुओं से कहता है खल को बात करके युच प्रत्यय करना, उसी अर्थ में ईषदुसुषु कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु, ईषदुसुषु कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु का अनुवृत्ति है, धातु प्रत्यय परशक अधिकार है। आकारांते भी धातुभ्य कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु ईषदुसुषु उपपदेषु युच प्रत्यय भवति। एक और है अलग, आतो युच चिन्ह कृत हो, अलग सूत्र है, ये अलग है, यह अर्थ विशेष मात्र में सीमित है। ये ईषत्पान सोमो भवता, ईषत्पान सोमो भवता, आपके इधर सोमपान करना आसान है, दुष्पान आपके सोमपान करना बड़ा कठिन है। सफान मनाना सही पी लोगे, कैसे हो गए आप, पाना पा धातु है ना, यू युच आ गया, यू को यू और अना को से अनाज हो गया, पा और अना रह गया, तो क्या हुआ, आतो धातु क्यों नहीं लगा, आतो धातु नहीं लगेगा, आतो लोप इटिचे भी नहीं लगेगा।
आतोलपेटी से कित गित नहीं है, कित गित नहीं है, इसलिए नहीं लगेगा। हाँ, भ संज्ञा नहीं है। आत होता तो वहां लगता है जहां भ संज्ञा हो। भ संज्ञा कहाँ होता है? यची भम। भ संज्ञा कौन करता है? यची भम। यकारादि आचार्य स्वादिषु असर्वनाम स्थानेषु परेषु, यकारादि हो अथवा आजादी हम में किसको लिया? स्वादि का प्रत्यावधियों के अंतर्गत लिया, बाकी को नहीं लेना। अतवे नहीं आएगा, अतव विलोप नहीं किया, किंतु आकाशण से दीर्घ हो गया, पाना बना। दुष्पानैति एवमेव ईषद्दानो गौरभवता दुर्दानः और सुदानः। ईषद्दानो गौरभवता, आपके द्वारा गौदान करना आसान है या गौदान करना कठिन है, या अनायास ही आपसे गौदान हो जाता है। इसलिए ईषद दुर और सु अर्थ वही कृष्ण और अकृष्ण, कठिनता पूर्वक या अनायास, ये अर्थों में लेना है। तेवरेव कृत्यर्थ कलार्था से भावार्थ में ही होंगे सब। कर्तिकरणे कृता बहुलम से अनभित कर्ता में तृतीया हो जाएगी। इसे भवता सब जगह तृतीया हो रही है। अब वैदिक प्रयोग में आ रहे छंदसी गत्यर्थेभ्यः, छंदसी गत्यर्थेभ्यः, छंदसी सप्तमी के एक वचन, गत्यर्थेभ्यः पंचमी का एक वचन, दो पद है। गतिरर्थेशांते गत्यर्थाः तेभ्य इति बहुरी समास है। गतिरर्थेशांते गत्यर्थाः बहुरी समास किया। गत्यर्थक धातु लेना, पुरुष से इच की अनुवृत्ति है, ईषद कृच्छाक्षार्थ की अनुवृत्ति, धातु प्रत्यय प्रशक अधिकार है। अर्थ है कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु ईषदादिषु उपपदेषु, कृच्छ्र अथवा अकृच्छ्र अर्थ में प्रयुक्त कौन है? ईषद, दुर और सु, इनके पद में रहते हुए गत्यर्थेभ्यो धातुभ्यः, गत्यर्थक धातुओं से छंदसी विषय युच प्रत्यय भवति। वेद में प्रयोग हो रहा है तो युच प्रत्यय होता है, नहीं तो नहीं होगा। उदाहरण है सुपसदनो अग्नि, यह हलंत से कर दिया युच। सु उपसदनो अग्नि, सु तो अर्थ निर्देश करने के लिए ना, कृच्छ्रा कृच्छ्र अर्थ में नहीं, ईषद दुस्सु, ईषद दुस्सु, सु इसलिए लिया गया। और उपसर्ग है शदलरी, गत्यर्थक धातु ना, विषर्ण गत्य साधनेशु गत्यर्थक है वो, और शब्द धातु को ले लिया। सु उप सद, स्वर दीर्घ कर दो, सुपसद है। सुपसद से क्या कर दिया आपने? युच किया। युच को यु को अनादेश मिला दो, सुपसदनो अग्नि, सुपसदनो अग्नि, सुपसदनम अंतरिक्षम। इतने वैदिक प्रयोग है, सुष्टु उपसन्न करने योग्य है, ऐसा ही अग्नि है। अनायास आसाधन किया जाए कि अग्नि आसाधन कठिन प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया है, समय भी लेता है। अग्नि का आसाधन इतना आसान नहीं है। अग्नि के कुल 27 संस्कार होते हैं, मंथन करके निकालना बड़ा कठिन काम होता है। और निकल जाए उसके बाद के संस्कार, उसके पहले के संस्कार, कुंड के भी संस्कार होते हैं, पंचभू संस्कार होता है। ऐसा संस्कार करने के बाद विवाह पर्यंत अग्नि का संस्कार होता है, जन्म से लेकर विवाह पर्यंत का। षोडश में से 15 संस्कार किए जाते हैं। मनुष्य के लिए कितने संस्कार बताया गया? 16 प्रमुख संस्कार। वैसे 48 तक भी है, 64 तक भी अंतिम है, इन मुख्य है 16। उनमें से 15 संस्कार अग्नि के करने पड़ते हैं, उसके बाद आहुति दी जाएगी। आजकल सब तो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? शॉर्टकट, सब शॉर्टकट हो गया।
मंत्र ही नहीं बोलते संस्कार करने के लिए। पारस्कर गृह सूत्र बोल देंगे, सूत्र बोल करके सारा काम कर देते। उपलिप्य, उल्लिख्य ऐसे बोलते जाएंगे और करते जाएंगे, मंत्र बोलते ही नहीं, पता ही नहीं इसलिए इनको। वो सूत्र तो केवल क्रम बताने के लिए, पहले एक काम करो, फिर एक काम करो, फिर एक काम करो, क्रम निर्णय नहीं किया। इसे त्वा को लप हुआ है ना, उपलिप्य, उल्लिख्य, ये सब क्या है? लप प्रत्यांत त्वा को करके क्रम बता रहा है। उसके लिए क्या मंत्र बोल के करना है वो जानते नहीं, परंपरा में लोप सा हो गया है। इसलिए अपने पुस्तक में छपाना पड़ा दुर्गा होम विधि में, पूरा उसकी विधि दिया, पूरा हर एक का मंत्र अलग अलग दिया। ये सूत्र बोलना है तो सूत्र, ये काम करनी, ये काम करने के लिए क्या मंत्र बोलना है, सब विधि बताया। उसमें कहते अग्नि स्थापना करने में 1 घंटा से ऊपर लग जाएगा। फिर हवन तो है ही, उतना अपना समय उसको लेगा। सुपसदनो अग्नि, सुपसदनम अंतरिक्षम इत्यादि वैदिक प्रयोग है। अन्येभ्योपि दृश्यते, अन्येभ्योपि दृश्यते, अन्येभ्यः पंचबहुवचन अपि अभ्ये दृश्यते। कहाँ का रूप है? कर्मणि, लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन, क्रियापदम लिख दिया। पुरुष से छंद की अनुवृत्ति है, युच का अनुवृत्ति चला आ रहा है, यहाँ के समाप्त युच का अनुवृत्ति भी, ईशद कृषार्थेशु भी अनुवृत्ति है, धातु प्रतिपर्शक अधिकार है। गत्यर्थेभ्यो अन्य ये धातव तेभ्योपि छंदसि विषय कृषाक्षरार्थेषु ईशदाशु उपपदेशु युच प्रत्ययो भवति। गत्यर्थक से भिन्न जो धातु है, अन्य अर्थ वाले धातुओं से भी छंद के विषय में केवल कृच्छ्राक्षर में प्रयुक्त ईशत, दुच और सु, इनके उपपद में रहते धातुओं से युच प्रत्यय होगा। उदाहरण देखो, सुदोहना अकृणोत ब्रह्मणे गाम, ब्रह्मणे गाम सुदोहनाम अकृणोत। सुदोहनाम दुह प्रपूर्णे धातु, सुप से पूरक दुह प्रपूर्णे धातु है, दु धातु से युच हुआ, युच का यु, यु को अनादेश है ना, सु दुह अना पुगंत लघुपद से च, सुदोह अना मिला दो, सुदोहना गाम का विशेषण है, स्त्रीत्व अक्षर में टाप हो गया, सुदोहना आकाशवाणी दीर्घ होकर के सुदोहना है, द्वितीय का एक वचन, सुदोहनाम गाम ब्रह्मणे अकृणोत प्रयोग। ब्रह्मा जी के लिए अकृणोत खरीद लिया, ब्राह्मण के लिए एक गाय को अनायास ही खरीद लिया। वो भी कैसे? दूध देने वाले गाय को खरीदा। हाँ, ब्रह्मणे चतुर्थी, उसके लिए सुवेदनाम अकृणोद ब्रह्मणे गाम इति। सुवेदनाम अकृणोद ब्रह्मणे गाम, यहाँ पर भी क्या है? विदलरी लाभ है, लेना, लाभ करना, ज्ञान नहीं लेना। हाँ, खरीदना अर्थ में ना, से सुवेदनाम सुसर विद विदलरी लाभ है से युच, युच को अनादेश पूर्व लघुपद गुण, विद को वेद, वेदना बना, सुवेदना स्त्रीत्व अक्षर में टाप कर दो कि गौ का विशेषण बना रहे हैं आप। सुवेदनाम गाम ब्रह्मणे अकृणोत प्रयोग। वर्तमान सामीप्ये वर्तमान वद्वा, वर्तमान सामीप्ये वर्तमान वद्वा, वर्तमान सामीप्य सप्तमी के एक वचन वर्तमान वत अपि है और वह भी अपि है। समीपम एव इति सामीप्यम स्वार्थ में शें कर दिया, समीपम एव इति सामीप्यम। वर्तमान लट सूत्र है 3-2-123 में से लेकर के उणाजे बोलम तक
वर्तमान के अधिकार में जो जो प्रत्यय कहे गए हैं वो सबको समझना पड़े। यहाँ वर्तमान वद्वा भवती, वो कहाँ होगा? वर्तमान समीप काल। वर्तमान के समीप काल कौन है? अद्यतन भूत। भूत नहीं बोलना, केवल अद्यतन भूत और अद्यतन भविष्यत, ये वर्तमान के समीप है। अनद्यतन भूत, अनद्यतन भविष्यत और परोक्ष भूत तो विप्रकृष्ट है, वो समीप नहीं, दूर है वो। चातुर्वर्ण्यादि नाम इत्यनेन वार्तिकेन स्मार्त में शें प्रत्यय हो गया। वार्तिक दे दिया, चातुर्वर्ण्यादि नाम से यहाँ पर स्मार्त में शें प्रत्यय हो गया। वर्तमान से सामीप्यम इति वर्तमान सामीप्यम तस्मिन् इति वर्तमान सामीप्ये षष्ठी तत्पर समास किया गया। वर्तमाने इव इति वर्तमानवत्, वति प्रत्यय तेन तुल्यम चेत क्रियावती ही, वति प्रत्यय हो गया। अथवा तत्र तस्यैव, या तत्र तस्यैव से कर रहे हैं, इति वति प्रत्यय हो गया। अतः वर्तमानवत् शब्द बन गया। धातु प्रत्यय परसक अधिकार है। वर्तमान समय यो भूतकाल भविष्यत कालश्च तस्मिन् वर्तमानात् धातोर वर्तमानवत् प्रत्यय वा भवन्ति। वर्तमान में समीप में हो रहे जो अद्यतन भूतकाल और अद्यतन भविष्यकाल है, उस विषय में वर्तमानगात धातु विद्यमान जो धातु से वर्तमान के समान प्रत्यय विधान कर देना चाहिए। अर्थात वर्तमान लट इत्यारभ्य उणादि बहुलम 3-2-123 से 3-3-1 इति यावत् ये प्रत्ययाः उक्ताः, जो जो प्रत्यय वर्तमान काल रूपी अर्थ में विधान किए गए हैं, जितने प्रत्यय विधान किए गए हैं, ते वर्तमान समीपे, वे सब के सब वर्तमान के समीपस्थ भूतकाल के लिए भी वर्तमान काल का प्रत्यय कर देना, वर्तमान के समीपस्थ भविष्यत काल के लिए भी वर्तमान काल का ही प्रत्यय प्रयोग कर देना। भूते भविष्य भवन्ति थी। उदाहरण है, देवदत्त कदा आगतोसी। देवदत्त कब आया? अभी आया नहीं, पहले आया है वो। भूतकाल में था ना, लेकिन वर्तमान जैसे व्यवहार कर दिया। क्या जवाब देता है? अयम आगच्छामि, अभी आ गया। आगच्छामि लट लगा प्रयोग कर दिया। प्रयोग क्या होना चाहिए था? अगच्छम, लंग लकार और लुंग लकार होना चाहिए। अगमत, उन दोनों जब क्या? अगमम, इन दोनों के जब क्या कर दिया इन्होंने? आगच्छामि लट लकार प्रयोग कर दिया। भूत हो या भविष्य में आ रहा है तब भी। आगच्छन्तम एवं माम विद्धि, आते हुए ही, अभी अभी आ ही रहा हूं समझ लो। आगे बैठा है तो कुछ सो भी गया तभी कहेगा अभी अभी आ ही रहा हूं समझ लो। होते हैं व्यवहार में, ऐसे कहा जाता है। यह अर्थ उसका हुआ। पक्षे अयम अगमम भी देखो, अयम आगमम, येषो येषो अस्मि आगतः, एष आगतवान, ये सब अर्थ हो जाएगा इसका। आगता भी त प्रत्यान प्रयोग करो, क्षत्रिय प्रत्यान भी तवतु लिए आगतवान। कर्मणि के लिए त और तवतु प्रयोग कर दिया। निष्ठा प्रत्यय, येषोस्मि आगतः और एष आगतवान इति। भविष्य के लिए दृष्टांत दे रहे, ये तो भूत के लिए हो गया। भविष्य के लिए कदा देवदत्त गमिष्यसि, हे देवदत्त कब तुम जाओगे? बस अभी चला, एष गच्छामि कह दिया। एष गच्छामि, आगे जाने वाला 10 मिनट बाद जाएगा, भविष्य में जाने वाला है, लेकिन वर्तमान के समीप होने से वर्तमान जैसे व्यवहार कर दिया। गच्छन्तम एवं माम विद्धि, ये जान लो कि अभी चली हुई दिया मैं, अब चल दिया समझ लो। बैठा है तभी बोल रहा है, चल दिया समझो। पक्षे एष गमिष्यामि, एष गंतास्मि, ये भी प्रयोग हो जाएगा। एष गमिष्यामि लृट लकार, एष गंतास्मि लुट लकार। वर्तमान के समीप में
वर्तमान के समान व्यवहार हो जाता है। आशंसायाम भूतवच्च, आशंसायाम भूतवच्च, आशंसायाम शब्द के एक वचन, भूतवत्तप्य इच्छाप्य, वर्तमान का अनुवृत्ति है, पूर्व सूत्र से धातु प्रत्यय प्रश्न का अधिकार है। देखिए कहते हैं अप्राप्त इष्ट पदार्थ से प्राप्त इच्छा आशंसा। आशंसा का अर्थ क्या होता है? अप्राप्त कोई वस्तु है उसको प्राप्त करने की जो इच्छा होती है आपके अंदर, उसका नाम आशंसा। साच भविष्य काल विषय, और भविष्य में ही मिलने वाला है ना। जो प्राप्त पदार्थ की आपकी इच्छा है, इच्छा होने में से प्राप्त हो जाएगा क्या कोई चीज़ तुरंत? इच्छा के अनुसार आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर भविष्य में वह वस्तु को आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं उसका नाम साच भविष्यत काल विषय है। तत्र भविष्यति काले आशंसायाम गम्यमानायाम, इसलिए भविष्यत काल में आशंसा का बोध होने पर धातु और विकल्पेन भूत प्रत्यय भवन्ति, धातु से विकल्प से भूत के समान प्रत्यय हो जाएगा। चकारात वर्तमान अवच्छ भवति, और वर्तमान के समान ही प्रत्यय हो जाएगा। अब भविष्य का प्रत्यय होगा नहीं, उल्टा काम है। उपाध्यायश्चेत आगमत आगतः आगच्छति वा, देखो उपाध्याय यदि आ गए हो तो, या आएंगे तो, आने वाले हो तो, वयम व्याकरणम अध्यगीष्महि, वयम व्याकरणम अध्यगीष्महि, भूतवत् प्रयोग कर दिया। अधीतवंतो अधिमहे वा, अधीतवंत भी भूत, अधिमहे लट लकार, वर्तमान वद्वा हो गया। पक्षे उपाध्यायश्चेत आगमिष्यति वयम व्याकरणम अध्येष्यामहे, लिट लकार भी प्रयोग हो जाएगा। वयम अध्येष्यामहे, लिट लकार का भी प्रयोग होता है।